हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम ज्येष्ठ मास महात्म्य में 15वां अध्याय का श्रवण पान करेंगे। इससे पहले हमने 14वां अध्याय में यह जाना था कि किस प्रकार राजा सगर को अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनाई दिया तथा किस प्रकार वे शोकातुर होकर कपिल मुनि के आश्रम में गए। इस 15वें अध्याय में हम यह जानेंगे कि कपिल मुनि के आश्रम में जाने पर राजा सगर और कपिल मुनि के बीच में किस प्रकार का वार्तालाप हुआ तथा कपिल मुनि द्वारा राजा सगर को वरदान दिया कि किस प्रकार जो है माँ गंगा द्वारा उनके पितरों और पुत्रों का उद्धार हो। और इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, हमारे चैनल पर प्रतिदिन ही ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा सुनाई जा रही है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अगर आपको हमारी वीडियोस ये कथाएं पसंद आती हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी ना भूलें, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिसके आधार पर मैं जान पाती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। ज्येष्ठ मास महात्म्य 15वां अध्याय गंगा अवतरण कथा वर्णन। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, कपिल मुनि ने राजा सगर और ऋषि गणों से पूछा कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं तथा मेरे पास आने का कारण क्या है। वे लोग कहने लगे कि भगवान, यह परम धर्मात्मा राजा सगर शोक और दुख से व्याप्त होकर आपके सामने गिरा है। इस राजा के दुख का कारण आप सुनिए। यद्यपि आप अखिल के ज्ञाता हैं, हे प्रभु, इस राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से युक्त होकर अश्वमेध यज्ञ को आरंभ किया और इसने संग्राम में इंद्र को भी जीत लिया। जब यज्ञ आरंभ हुआ और 60,000 पुत्रों और बहुत सी सेना सहित यज्ञ के अश्व को जगती तल पर छोड़ दिया गया, तब यह घोड़ा फिरता हुआ अकस्मात अदृश्य हो गया। उसके अदृश्य होने पर उन वीरों ने बिल पर्यंत त्रैलोका में उसको खोज किया और समस्त पृथ्वी तल के भागों को देखा। उसके पश्चात वे सगर पुत्र विवर से संलग्न भूग्रह में गए। हे मुनिश्रेष्ठ, इसके आगे का वृतांत हम नहीं जानते। इनकी बातें सुनकर समाधि के द्वारा सब समाचार जानकर कपिल ऋषि बोले कि हे ऋषियों, इस कर्म को गुप्त रूप से करने वाला इंद्र है। यज्ञ के घोड़े को मेरे पास बांधकर वह स्वयं अपने लोक को चला गया। सगर पुत्र और राज्य मंत्री और अश्व के रक्षक मुझको चोर समझकर बांध दिया और मारने पीटने लगे। तदंतर मेरी क्रोध अग्नि से सब सगर पुत्र आदि जल गए। मैंने उनको जानकर भस्म नहीं किया। ऋषि श्रेष्ठ, कपिल ने इस प्रकार कहकर अत्यंत दुख प्रकट करते विलाप करके स्वयं अपने हाथ से राजा सगर को उठाकर अपने हाथों से उसके मुख कमल को पोंछा और मधुर वचन बोले कि हे राजश्रेष्ठ, भय मत करो, तुम अपने राज्य को जाओ। तुम्हारा 100वां यज्ञ मेरे वरदान से पूर्ण हुआ। मेरे प्रताप से तुमको अवश्य महेंद्र पद मिलेगा। और इंद्र ने जो दुष्टता की है वह दुष्ट बुद्धि के कारण अहिल्या में उसकी कामुक बुद्धि होगी और गौतम ऋषि के श्राप पर भग योनि से चिंतित होगा। इस प्रकार राजा सगर को वर और इंद्र को शाप देकर फिर राजा सगर से बोले कि राजन, तुमको एक प्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी और उससे सत्या नाम की श्रेष्ठ पुत्री होगी। उनका बड़ा शूरवीर और सत्य पराक्रमी पुत्र भगीरथ नाम से विख्यात सूर्य कुल का भूषण उत्पन्न होगा। वह शस्त्र और अस्त्र विद्या में कुशल, नीतिमान, सत्यवान और परम आचरण करने वाला होगा। वह समस्त पृथ्वी को जीतकर अति दुष्कर तप करेगा। तप के प्रभाव से गंगा जी को स्वर्ग से अपने पितरों के उद्धार के लिए लावेगा। उस गंगा जी के दिव्य जल बिंदु के स्पर्श से आपके पुत्र दिव्य देहधारी हो जाएंगे और तुम्हारे साथ विष्णु मंदिर बैकुंठ लोक को जाएंगे। पृथ्वी पर राजा भगीरथ से लाई जाने वाली श्री गंगा जी भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महात्मा कपिल ऋषि के वचन सुनकर राजा सगर ने कपिल देव का ऋत्विजों के सहित पूजन किया और नमस्कार करके अपने नगर को आए। इसके पश्चात बड़े कष्ट के साथ कुछ समय बीतने पर एक अच्छे दिन मुहूर्त में सती सुभगा को पुत्र उत्पन्न हुआ। अनेक गुणों से युक्त दूसरे जयंत के समान था। वशिष्ठ ऋषि ने आकर उस पुत्र का जात कर्मादि संस्कार किया। उसके जन्म के समय गोदान तथा अनेकों और दूसरे दान देकर अन्य जनों को वस्त्र धन आदि देकर प्रसन्न किया। 12वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार करके उसका नाम भगीरथ रखा और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह प्रतिदिन वह बढ़ने लगा। उपनयन समय आने पर राजा सगर ने विधिवत अपने पौत्र का उपनयन संस्कार किया। वह राजपुत्र 16 वर्ष की आयु के पूर्व ही हाथी, घोड़ा, रथ आदि समस्त विद्याओं और कलाओं का पूर्ण ज्ञाता हुआ। उसको समस्त गुणों से पूर्ण राज्य भार को सहन करने में समर्थ, महान तेजस्वी जानकर तथा मंत्रियों के साथ विचार करके उस सुजन्मा भगीरथ को राज्य दे दिया गया। राजा भगीरथ अपने पितामह का राज्य पाकर समस्त भूमंडल पृथ्वी का पुत्रवत पालन करने लगा। ओम ज्येष्ठ मास महात्म्य 15वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा।